government release all prisoners, release the curfew. नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो संसद में आज, जिसमें हम बताते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में आज क्या क्या हुआ। तो आज दिल्ली में चल रही संसद में दिल्ली की 3 नगर निगमों को एक करने का बिल पेश किया गया। लोकसभा में बिल को पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 10 साल पहले जो किया गया वो जल्दबाजी में लिया गया फैसला था और दिल्ली सरकार का तीनों एमसीडी के प्रति रवैया वैसा ही है जैसे सौतेली माँ का होता है। सुनिए क्या बोले अमित शाह। ये 10 साल के 12 से 22 का अनुभव जो हमारे सामने आया है, इसका एनालिसिस कर उसका बारीक विश्लेषण और तथ्य जो सामने आए हैं, इसके कारण इस सरकार ये निर्णय पर पहुंची है कि फिर से एक बार ये तीनों निगमों को एक कर पूर्ववत स्थिति की जाए। क्योंकि ये जो बंटवारा हुआ था वो माननीय अध्यक्ष जी आनंद फानन में किया गया बंटवारा था। क्योंकि मुझे मालूम है विपक्ष के मेरे मित्र इस पर सवाल भी उठाएंगे, मुझे पूछेंगे भी, बाद में मुझे जवाब भी देना है, मगर निश्चित रूप से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार यहां पर स्टेप मदर एटीट्यूड के साथ ये नगर निगमों के साथ व्यवहार कर रही है। एक सौतेली मां जैसा व्यवहार हो रहा है और इसके कारण ये सारे नगर निगम अपनी ड्यूटियों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने आप को पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं पा रहे। बहुत गंभीरता के साथ हमने सोचना चाहिए और ये बिल पारित होने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि अभी जो स्थिति है इसमें काफी सुधार आएगा। इसके अलावे केंद्र सरकार की इसके पीछे कोई मंशा नहीं है। तो जैसा गृह मंत्री ने कहा कि इस फैसले को सियासी कहा जाएगा, हो तो होना ही था। कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक के सांसदों ने दिल्ली की तीनों नगर निगमों को एक करने का विरोध किया। बीएसपी सांसद दानिश अली ने बिना लाग लपेट के कह दिया कि बीजेपी दिल्ली में चुनाव कराने से डर रही है। पंजाब के नतीजों के बाद वो एमसीडी चुनाव से भाग रहे हैं। सुनिए। दिल्ली में आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं कराना चाहती और ये सच्चाई है कि पंजाब का कुछ असर देखने को मिल रहा है दिल्ली में आपको, और इसीलिए आपने, अरे भाई अगर है तो फिर डरे क्यों? हम तो अरे 4 स्टेट जीत के आए आप, तो फिर डरे क्यों आप? आज 4 बजे माननीय सभापति जी स्टेट इलेक्शन कमीशन 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन डेट्स की अनाउंसमेंट का, और चंद घंटे पहले केंद्र सरकार से फरमान जाता है कि नहीं आपको ये डेट्स अनाउंस नहीं करनी है क्योंकि मन बदल गया है केंद्र सरकार का। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि आप जो है, देखिए साहब, आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं जो है जब डिस्टर्ब करने खड़ा हूंगा तो फिर आपको तो दिक्कत होगी। मैं बता रहा हूं आपको। मैं इस माननीय सभापति जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप चुनाव आपसे क्यों भाग रहे हैं। वहीं कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि बेहतर होता कि दिल्ली के नगर निगमों पर किसी भी तरह का बिल दिल्ली विधानसभा में आता, ना कि संसद में। अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी ने एक बहुत ही अहम बात आज इस बिल को सदन के समक्ष रखते हुए कही कि जब और कोई मंशा नहीं दिखती तो शक राजनीतिक मंशा पर जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी इस विधेयक की भी है कि ये जो विधेयक है ये इस सदन की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर है, और अगर किसी सदन को अख्तियार था इस विधेयक को संशोधित करने का या दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 को संशोधित करने का, तो वो दिल्ली विधानसभा के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। विपक्ष ने लगातार आरोप लगाया कि ये बिल फेडरलिज्म यानी संघवाद के खिलाफ है। सरकार पर तीखे हमलों के लिए पहचान रखने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस बार शेर व शायरी का सहारा लिया। सुनिए। एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो यूं जवाब में कह गई
ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। Honorable Chairperson, I rise today to oppose the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2002. This is Delhi, the heart and soul of India. जनाब-ए-कैफ, ये दिल्ली है, मीर और गालिब की। यहाँ किसी की तरफदारियां नहीं चलेगी। In conclusion, I quote one of Delhi's most famous citizens, Mirza Asadullah Beg Khan, to remind the central government, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। Everyone thinks they are God when they sit on the throne, but don't fall into this trap. Do the right thing. Send this bill back. हालांकि महुआ मोइत्रा ने आखिर में तख्त नशी वाला जो शेर पढ़ा वो पाकिस्तान के जाने माने शायर हबीब जालिब का है, जिसे महुआ ने दिल्ली के शायर का बता दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। सीए संबोधन बिल पर जब निर्मला सीतारमण सरकार के विजन के बारे में बता रही थी तो लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर चुटकी लेने की कोशिश की, लेकिन वित्त मंत्री ने उनकी चुटकी पर ही चुटकी ले ली। The amendments like registration of firms will allow the audit firm to grow. So we have enough facility and provisions which we have brought in, wherein the big global firms can also be matched up by Indian firms which can come into play. Now you can't. I mean, you haven't seen it. You, at least in the last 70 years, we have not even found one large such firm which can compete. हाँ बिल्कुल 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 इसीलिए बिल्कुल आदिर जी आपको बधाई मैं दे रही हूँ। नहीं अभी होगा ना, ये अमेंडमेंट के द्वारा होगा, बधाई दे रही हूँ आपको। पूरे कोई जवाब मत दीजिए, आप तो आपका बोलिए। सर ये अमेंडमेंट के द्वारा और पिछले 7 साल में सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जितने भी फैसिलिटेशन किया है, और मुझे बहुत आनंद हो रही है सर कि विपक्ष के नेता इसका सारांश पूरे समझ गया और ये बोल रहे हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है सर। खैर संसद के अंदर नरम गरम बहसों के पहले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज ना के बराबर शोर करने वाली अपनी कार से संसद पहुंचे हैं। उनकी कार ग्रीन हाइड्रोजन से चलती है। वो संसद के अंदर अपनी इस कार का जिक्र भी कर चुके हैं। उन्होंने सांसदों से भी अपील भी की कि वो इको फ्रेंडली फ्यूल वाली कारों का इस्तेमाल करें। इस सबके बीच एक मजेदार वाकया भी हुआ। ये BH सीरीज़ के बारे में बहुत जानकारी लेना था, बहुत इंटरेस्टिंग लगा सर। बहुत सारे मैं खुद वेबसाइट में गई, लॉगिन करने की कोशिश की, तो नई गाड़ी की तो अब 21 के बाद से शुरू हो चुका। पुराने गाड़ी के बारे में हम लोगों ने क्या सोचा है कि भारत सीरीज़ में किस तरह से हम पुराने गाड़ी को भी जो 2 साल पुराने 3 साल पुराने जो उनका इंजन्स अच्छे हैं कैसे थोड़ा सा डाल सकते हैं, बिकॉज गाड़ी नए है और वो फैसिलिटीज मिल नहीं रहा है, जो मिलेगा नहीं, जो अगर कल नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे तो गाड़ी तो नए है सर। थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर ये इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक समय हीरोइन का रोल करने के बाद जब कैरेक्टर एक्टर का रोल करना शुरू होता है तो फिर उसको हीरोइन बनाना मुश्किल हो जाता है। सर इट इज वेरी डिफिकल्ट। These are the rules and regulation for only for new vehicle. For the old vehicle, it is very difficult mechanically to make them competent. सर हीरो में भी ये होता है, एक बार हीरो का रोल करने के बाद कैरेक्टर रोल करना पड़ता है, फिर हीरो का रोल नहीं मिलता। तो संसद में आज में इतना ही। संसद से जुड़ी ऐसी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।